की चलें, आप सबको ले चलें वृंदावन, वनम वृंदावन। वृंदा कहते हैं भक्ति को, और जहां भक्ति का वन लगा हुआ है वो है वृंदावन। सभी गोकुल वासियों ने कहा जब से लाला ने जन्म लिया है कुछ ना कुछ अपशकुन होता है। कभी तृणावर्त आ जाता है, कोई ना कोई असुर आ जाता है। इसलिए भैया हम यहां से थोड़ी दूर वृंदावन में जाएं। सब लोग वृंदावन में आ गए हैं। भगवान की उम्र जो है अभी 5 वर्ष की है। भगवान गोप बालकों के साथ बाल लीलाएं कर रहे हैं। सुबह हो मैया स्नान कराए, चोटी गूंथे, केसर का तिलक लगाए, पांव में पैजनियां पहना दे और कहा लाला अब तुम एक काम करना, दूर खेलने नहीं जाना, नजदीक खेलना, और जब भूख लगे लाला जल्दी आ जाना, मैंने तेरे लिए हलवा पूरी बनाई है। हाँ मैया मैं आ जाऊंगा। चल देते भगवान। भगवान की भी एक टोली थी, श्री दामा था, बहुत सारे गोप बालक थे भगवान के साथ, गरीब परिवार के। और ऐसे गोप बालक थे कि इनकी देह के वस्त्र जो है वो फटे, गांठ लगाए। अगर परदनियां पहने तो कई जगह से फटी है, तो जैसे तैसे गांठ लगा के शरीर को छिपाए हुए है, ऐसे गरीब। बस चल दिए भगवान गोप बालकों को साथ लेकर के, और जाकर के गोप बालकों से बोले भैया हम आ गए, अब बताओ आज कहाँ जाना है। भगवान जो है वो एक खेल खेलने लगे। भैया एक चीज है, तुमने माखन खाया ना? लाला मेरे यहाँ गई ही नहीं है, मैं क्या माखन खाऊंगा, चल मैं तुझे माखन खिला रहा हूं। खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट से भगवान चले गए और वृंदावन में प्रवेश कर गए, और जाकर के एक गोपी के घर में प्रवेश कर लिया। अच्छा, दरवाजा खोल के नहीं जाते थे भगवान, झरोका खोल के, खिड़की, खिड़की खोल ली और भीतर से पहुंच गए, और बड़े बड़े नीचे हो गए, उनके कंधों पर थोड़े छोटे खड़े कर दिए, और ताऊ पर आप चढ़ गए, और छींके पे रखी हुई मटकियों में हाथ निकाल निकाल कर गोप बालकों को खिलाते जाएं। और जब निचली सतह पर पहुंच जाए दधी माखन तो मटकियां फेंक दें, अब निकाल निकाल खाओ प्रेम से। एक गोपी बड़ी स्वाभिमानी थी। जब गोपियां मिले, जल भरने जाए यमुना, तो वो बोले अरे तुम्हारे घर का माखन खा लिया, तुम छिपा के नहीं रखती हो? अरे अंधेरे में रखा करो, प्रकाश में रख देती है तो वो देख लेता है कि यहाँ दही से भरी मटकियां रखी हैं। वो गोपी बोली मैंने उससे कहा था कि अंधेरे में मटकी रखी है, तो वह लाला जिस अंधेरे में प्रवेश कर जाता है वहां प्रकाश हो जाता है। उसके जाने से उस कमरे में प्रकाश फैल जाता है, और वह दही से भरी मटकियां पहचान के खाता है और फोड़ता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, मैं ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो अखिल ब्रह्मांड नायक है, जगदीश्वर हैं, अव्यक्त हैं, मन वाणी बुद्धि से परे। भगवान गए और गोप बालकों को खड़ा करके मटकियों में हाथ डाल डाल करके दही माखन खाने लगे। और वो गोपी गई थी यमुना में जल भरने, यमुना से 2 मटके धर के और आई, और ज्यों ही आई तो धड़ाम धड़ाम की आवाज सुनाई पड़ी। तो उसने कहा कि मैं सांकल चढ़ा के तो गई थी, कहीं धोखे से ऐसा ना हो बिल्ली प्रवेश कर गई हो। तो उसने, तब तक एक गोप बालक ने कहा लाला भागो, गोपी आ गई। भगवान बोले आ गए? आ गई? बोले हाँ। बोले तो एक काम करो, जितना जो नीचे पड़ा है ना माखन, दही माखन, कहा इसको फेर दो, लीप दो, उसको दिखाई न दिए। तो गोप बालकों ने हाथ से जैसे कमरा लीपा जाता है ना, ऐसे माखन को लीप दिया और कहा भागो। सब भाग गए। अब गोपी ने सांकल खोली और उसने पांव रखा
उस गीले माखन पर। हाँ, तो गीला माखन कितना चिकना होता है ये तो आप लोग सब जानती हैं माताएं। एक पांव रखा उसने और सर से सर की और सरकती हुई जाके और दीवार में सिर लगा धड़ाम से गिर गई। हाँ, बिना स्टेशन के गाड़ी चली गई, आराम से गिर गई। अरे बाप रे, कमर टूट गई। इस लाला ने ये तो सारा माखन जो है कमरे में लीप दिया, आज मैं छोड़ने वाली नहीं। बाहर निकली तो कन्हैया में लगे, क्या है गोपी? अरे लाला इधर आ, और हाथ पकड़ दिया। बहुत घरों में प्रवेश करके माखन की चोरी करता है, वो दंड हो गया है। यशोदा मैया का लाला तू बड़ा लाडला है ना, बाबा नंद ने कभी गौर नहीं की, तुझे बिगाड़ दिया। क्या किया मैंने गोपी? अरे मेरा सारा माखन खाया, मटकियां फोड़ी, आज रंगे हाथों मैंने चोर पकड़ा है, हाथ पकड़े है। चल आज यशोदा मैया से कहो। यशोदा मैया के यहाँ चली जा रही है, गली में से हाथ पकड़े है, आगे वो है पीछे कन्हैया है। गोप बालक आ गए, कहा री गोपी, कन्हैया से हम ही ने कहा था कि मटकी फोड़ के माखन खिलाओ, इसलिए हमें सजा दो, कृष्ण को मत दो। अरे भागो यहां से। गोप बालक पीछे लग गए, हाथ पकड़े हैं कन्हैया, आगे आगे चली जा रही है। भगवान ने एक लीला कर दी, जब हाथ पकड़े थी वो भगवान का, तो भगवान उसने उसके पति का रूप बना लिया। पीछे मुड़ के नहीं देख रही, हाथ पकड़े, पति का हाथ पकड़ लिया। भगवान उसके पति के रूप में आ गए और एक रूप से जाके यशोदा मैया के और साड़ी के पल्लू में छुप गए, भैया दूध पिलाओ। यशोदा मैया दूध पिलाने लगी और ये हाथ पकड़े, अरे यशोदा रानी जरा बाहर निकल। अरे निकलो तो यशोदा रानी। कन्हैया लाला दूर हो बेटे, कोई गोपी बुला रही है। भगवान को एक तरफ किया, यशोदा बाहर निकली, क्या बात है? अरे जरा देखो अपने लाला को, आज रंगे हाथों पकड़ा है, कई मटकियां फोड़ी है। यशोदा ने देखा कि ये अपने पति का हाथ पकड़े हैं। यशोदा रानी बोली, अरे गोपी किसको पकड़ के लाई? अरे तुम्हारे लाडले को पकड़ के लाई मैं, देख आज इसने कई मटकियां फोड़ी। यशोदा बोली, गोपी पहले मुड़ के देख किसका हाथ पकड़े है। जो ही गोपी ने मुड़ के देखा तो अपने पति का हाथ पकड़े, लजा गई। इन गोपियों को भगवान से रार करने में भी आनंद आता था। भक्ति की आचार्या है ना गोपी, हाँ, भगवान से उलझने में अति आनंद का अनुभव करती थी ये गोपियां। एक दिवस आकर के और सबने निवेदन किया यशोदा मैया से कि मैया आज एक अनहोनी बात हो गई। कहा क्या बात हुई? बोले आज हम सब खेल रहे थे ब्रह्मांड घाट पर और मिट्टी के मकान बना रहे थे। बच्चों में आदत होती ना, अपना पांव डाल लेते हैं, रेत में घर बनाते हैं। तो भगवान मिट्टी का घर बनाकर खेल रहे थे। फिर खेलते खेलते और तेरे लाला ने इतनी सारी मिट्टी उठाई और अपने मुंह में फांक ली। अरे मिट्टी खा ली? बोले हाँ, लाओ लाला को। कन्हैया आ गए, क्या है भैया? लाला तूने माटी खाई? अरे भैया मैंने माटी नहीं खाई। कौन कह रहा है? तुम्हारे साथी कह रहे, सब कह रहे कि लाला ने आज माटी खाई। अरे ये सब झूठा बोलते हैं, इन्हें माखर मिश्री में खिलाता नहीं हो ना भैया, इसलिए इन्होंने हमारी शिकायत कर दी। मैंने माटी नहीं खाई। और चाहो तो बड़े भैया से पूछ ले। बलदाव की ओर देखा यशोदा ने, क्यों रे बलराम, क्या कन्हैया ने माटी खाई? भगवान इशारे से कह रहे हैं दाऊ बता नहीं देना, नहीं तो हम भी बता देंगे कि तुम भांग पीते हो। बलदाव जी को भांग का भोग लगता है। हाँ, बलभद्र में जाएंगे आप। हाँ, हम तुम्हारी कह देंगे कि तुम भांग का सेवन करते हो। बलदाऊ बोले मैया मुझे पता नहीं, एक गोप बालक कह रहे हैं कि लाला ने माटी खाई। अरे तो मुंह खोल, मैं देखना चाहती हूँ। छड़ी हाथ में, कथा सुने, दृश्य खींचे। भगवान सामने खड़े हैं, भगवान का कान पकड़े हैं, एक हाथ में छड़ी है। हाँ, क्या काल की ताकत है भगवान को छड़ी दिखाने की?
क्या त्रैलोक में किसी का सामर्थ्य है कि भगवान का कान पकड़ सके? ये प्रेम की मूर्ति यशोदा कान पकड़े है। लाला मैं खोल के बता, तूने माटी खाई कि नहीं? जो भगवान आप्त काम है, जो भगवान पूर्ण काम है, जो निष्काम है, ऐसे परब्रह्म के सामने मैया यशोदा कस्मात मृद वेदांतनम भवात भक्षानवान रुह। मैं खोल मैं बदंती तावका हेते कुमारास्तो गुरुचो बयाम। बताओ तूने माटी खाई कि नहीं खाई? भगवान ने सोचा अब तो पकड़े गए, पिटाई होगी हमारी। हाँ क्या करें अब है? तो भगवान ने बहुत सुंदर बात कही, ना हम भक्षिता वानम सर्वे मिथ्याभिशंसनः यदि सत्यग्रस्तैहि समक्षम पश्य मे मुखम। री मैया तू तो बावली हो गई है, मैंने माटी नहीं खाई। भले सारे ब्रजवासी बोल रहे हैं, तुम्हें विश्वास नहीं हो मैया तो मेरे मुंह में देख लो, मैंने माटी खाई कि नहीं खाई। भगवान सत्य बोल रहे हैं। ब्रज की माटी माटी नहीं है, ब्रज की रेत। जिस ब्रज में भगवान 11 वर्ष 54 दिन बिना जूतों के नंगे पांव घूमे, वो ब्रज की रेणु जो है भगवत तुल्य हो गई। मैंने माटी नहीं खाई मैया। मधुमंगल बोलो, बोलो बड़ो चालाक बन गए मैया, तू तो हमारी एक बात मान। बोल मधुमंगल, तुम तो मैया इसका मुंह खुलवा के देख लो। हाँ नहीं तो जल्दी जल्दी पधार जाएगी वह पेट में मिलेगी नहीं देखने। हाँ खोल मोए। और ज्यों ही भगवान ने अपना मुखारबिंद खोला है, यशोदा जी ने मुंह में देखा है, हो 14 प्रकार के लोग नजर आ रहे भगवान के मुख में। 14 ही लोगों में भगवान कृष्ण है। हाँ और एक भारतवर्ष नहीं, कई भारतवर्ष, 84 कोच का ब्रज मंडल भी उसमें है। भगवान का मुख भी दिख रहा है और गोकुल नगरी भी है। और गोकुल नगरी में जो 85 कोच का आंगना है यशोदा मैया का, वो भी दिख रहा है। और भयभीत हो गई। अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवताओं का दर्शन किया, डर गई। ये मैं क्या देख रही हूं? कोई सपना तो नहीं देख रही? किसी देवता की माया तो नहीं है? मेरी बुद्धि खराब तो नहीं हो गई? यशोदा मैया भयभीत हो गई। पर विचार करती, नहीं मैं सपना नहीं देख रही हूं। हाँ ना मेरी बुद्धि खराब हुई है, ना किसी देवता की माया है। ये लाला के मुंह में ये सब कुछ क्या दिख रहा है? हे भगवान, मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई। मैंने लाला को बेटा समझा, बहुत बड़ी गलती हो गई। धम्म से बैठ गई, पसीने की धार आ गई, कान पकड़ लिए, कहा बस लाला अब मैं तुझे सताऊंगी नहीं, पर ये तमाशा दिखाना बंद कर दे। वैष्णवी व्यतन्न माया पुत्रष्टे मयम प्रभु